ट्वेल्थ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज की इस वीडियो में रसायन शास्त्र का सेट ए देखने वाले, जिसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेम रहने वाला है। जिस विद्यार्थी को मौका है उठा लो फायदे, यदि 70 में 70 ठोक कर आना ना, फुल सोल्यूशन आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो जैसे हम पेज पढ़ेंगे सभी क्वेश्चन के आंसर आपको सामने रहने वाले हैं ना। यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका एल आ जाएगा, क्लियर है। और रेसिंग विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो क्लोरो बेंजीन है ना। पूरा सोल्यूशन ए टू जेड चीज आपको यहीं पर प्रोवाइड होगी। बस आप तो बढ़िया से, टाइम कम है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है तो सक्रिय द्रव्यमान पर। और यहाँ पर 2 आ जाएगा, अल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है तो RONA बनाता है भैया, है ना। पूरी मेहनत किया, पूरी शिद्दत से मेहनत करेगा, उसको ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे, है ना। पूरा सोल्यूशन भैया देख लीजिएगा, ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पूरा है ना, छठा क्वेश्चन है ना। और जैसे हम रिक्त स्थान देखेंगे तो क्लोरोफार्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र आपको COCl2, क्लियर है। एक फराडे विद्युत का कूलाम होगा तो 96,500 है ना, क्लियर है। 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय मोलों की संख्या मोलरता कहलाएगी। लोहे पर जंग लगना विद्युत रासायनिक अभिक्रिया का एक बेस्ट उदाहरण है। समानुपाती और कार्बिल एमीन परीक्षण केवल एमीन देते हैं तो प्राथमिक एमीन देते हैं। मेहनत करना आपके हाथों में, बताना हमारे हाथों में, क्लियर है। और जैसे हम यहाँ पर बता देखेंगे तो आपका इंग्लिश मीडियम वालों का लिए आ जाएगा, क्लियर है, ये है ना। और सही जोड़ी है ना। एस्प्रिन की बात करें तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल आ जाएगा। स्पर्ड ऑफ वाइन मतलब आप देखोगे तो एथिल एल्कोहल। ROH मतलब जो कि तीसरा ईथर। पूरा सोल्यूशन है ना, यहाँ पर आंसर सही बताने वाले आपके एक क्वेश्चन से लेकर पूरे जितने आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला, है ना। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले पूरे अच्छे से देख लीजिएगा। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर है ना एक वाक्य, तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है तो सक्रिय H2 नहीं होता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र है तो C6H5N2Cl, क्लियर है। हरीनियम आपका यहाँ पर एंटी फ्रीज यौगिक का एक उदाहरण है एथिलीन। लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? AgNO3 को, क्लियर है। यहाँ से चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। और सत्यासत्य की बात करूँ तो अंडे को उबालने से प्रोटीन विकृत हो जाती है, सत्य है। असत्य आ जाएगा। और अभिक्रिया की कोटि सिद्धांतिक पद है तो असत्य है, ये भी असत्य। और लास्ट आपका अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं तो ये बात भी आपकी सत्य रहने वाली, क्लियर है। और यदि क्वालिटी लो हो साथियों तो क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिएगा, है ना। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पहला, जो पांचवा और छठा आ जाएगा। यहाँ से 2-2 नंबर के रहने वाले वांट हक को निर्धारित करने वाला सूत्र आपको लिखना है। ये आपका 7वां क्वेश्चन, गैल्वेनीकरण क्या है समझाइए। पादप एकाणु अभिक्रिया उदाहरण सहित आपको समझाना है। लिगेंड से आप क्या समझते हो उदाहरण देकर आपको समझाना है ना। मोस्ट क्वेश्चन रहने वाले देख लीजिए, जितनी मेहनत हो सके उतनी करने झोंक दीजिएगा, है ना। पूरा टाइम लगा दीजिएगा, है ना। IUPAC नियमों का उपयोग करते हुए निम्न के सूत्र। लास्ट जो कि आपका पेपर रहेगा, इसके बाद आपका यदि आपके पास जीव विज्ञान है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि गणित है तो लास्ट आपका गणित का बचेगा, क्लियर। पूरा यहाँ पर आंसर प्रोवाइड हो रहा है। फिल्म अभिक्रिया को समझाए जो कि आपका लास्ट पेपर है। सीमेंट अभिक्रिया को समझाई, है ना। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने ये देखिएगा, मोलरता एवं मोलता में आपको अंतर स्पष्ट करना है ना। अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में आपको अंतर लिखना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक आपको बताना है। लेथेनाइट संकुचन क्या है? लेथेनाइट संकुचन के प्रभाव क्या होते हैं ना। फिर बोल रहा हूँ भैया, क्वालिटी लो हो तो आप जरूर बढ़ा लीजिएगा, है ना। कुछ डाटा खर्च नहीं होगा, मात्र 2 से 3 मिनट आपका पूरा सोल्यूशन है ना मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। ये आपको 16 फिनोल अल्कोहल में आपको अंतर देना है। यहाँ से हम आगे इंग्लिश मीडियम वाले आ जाएंगे। ये आपका 17वां, क्लियर है। मेहनत करना आपके हाथों में, बताना हमारे हाथ में। टोलेन अभिकर्मक क्या है? इसकी एसिटिल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा इसका अथवा, ये 19वां रहने वाला है।
और जस्ट यहाँ पर देखूंगा तो विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटित सेल में आपको अंतर देखने पूरा इसी प्रकार मैंने जो आपका रसायन शास्त्र का यहाँ पर जो सेट ए था वो अच्छे से पूरा प्रोवाइड करा दिया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसका अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप जो रसायन शास्त्र के सेट ए कुछ टाइम साथ में आपको सेट बी भी प्रोवाइड कराऊंगा। जब तक सेट ए को अच्छे से रट डालिए है ना।